आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग मग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। आचार्य मानतुंग स्वामी जिन्होंने भट्टामर स्तोत्र की रचना करके हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया, जो आज आबाल गोपाल के कंठों का हार बना है, कंठाहार बना है। ऐसे उस भट्टामर स्तोत्र में प्राथमिक चरणों में, प्राथमिक काव्यों में कहा कि भक्ति के द्वारा जन्म जन्मांतर के पाप हम क्षय को प्राप्त करा देते हैं। फिर आगे बढ़े तो बोले भगवान के नाम स्मरण मात्र से भी हम पापों का क्षय कर सकते हैं, प्रक्षालन कर सकते हैं। और आगे बढ़े तो उन्होंने कहा नाम स्मरण भी क्या, भगवान का रूप भर देख लें, उनकी छवि को निहार लें तो हम अपने पापों का क्षय कर देंगे। और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो बोलते हैं उनके गुणों को याद भी कर लें मन में तो भी हम जन्म जन्म के उन पापों से छुटकारा पा सकते हैं। एक एक देखो आप, भक्ति भक्ति करना काय से, फिर नाम स्मरण वचन से हो गया, फिर उसके बाद में केवल आपका रूप निहार लें, दर्शन कर लें, नेत्रों से हो गया। अब आपके गुणों को याद कर लें, मन से हो गया, मन वचन का धीरे 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 और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तक तो अपन भगवान के बाहरी रूप, लावण्य, सौंदर्य की चर्चा कर रहे थे। अब भीतरी गुणों की ओर भी ध्यान देते हैं, एक एक गुण उनके, क्योंकि भगवान कोई एक गुण के धारी नहीं है। क्या बोलते हैं अपन, हाँ निर्गुण, और क्या बोलता है भजनकार बोलते हैं ना कि ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे नहीं, अनंत गुण धारे। हमारे भगवान कैसे हैं, अनंत गुणों को धारने वाले हैं। हाँ, जब हमारे 28 मूल गुण हैं, आपके 8 मूल गुण हैं, तो भगवान तो सिद्ध परमेष्ठी तो अनंत गुणों के धारी। ऐसे उन अनंत गुणों को धारी की हम आराधना करते हैं। कल जो अभी निवेदन करने वाले कह रहे थे 13वां काव्य तो हो गया, आज 14वां होना है। तो 13वें काव्य में भगवान उपमातीत है। किसकी उपमा दें हम, ऐसा मानतुंग आचार्य कहते हैं चंद्रमा की उपमा देता हूँ तो उसमें दाग है, सूरज की उपमा देता हूँ तो उसमें आग है, समुद्र की उपमा देता हूँ तो उसमें झाग है। हे प्रभु आप तो वीतराग हैं, हे प्रभु आप तो वीतराग हैं। ऐसे वीतराग की उपमा हम किससे दें, जो भी उपमाएं देता हूँ सारी उपमाएं लगती फीकी, सारी उपमाएं फीकी लगती है, इसलिए आपको कोई उपमा से मैं तोल नहीं सकता हूँ। फिर भी आपके गुणों का गुणानुवाद करके मैं अपने भीतर के गुणों को तो उद्घाटित कर ही सकता हूँ और करते ही हैं हम भगवान के। देखो भगवान हमारे वीतरागी हैं, अभी मैंने कहा, और हैं ही कि वीतरागी हैं, वो न लेते हैं न देते हैं। कोई उनको गाली भी देगा तो भी उनको कोई मतलब नहीं, और कोई उनको यदि माला भी पहनाएगा, उनकी आरती भी उतारेगा तो भी उनको कोई मतलब नहीं। अर्घावतारण असी प्रहारण
मैं सदा समता धरे, अर्घ उचड़ाओ तो, और तलवार लेके हम पे वार करो तो हमें कोई नहीं। जैसे उदाहरण आता है राजा श्रेणिक और चेलना, एक तरफ पूरी भक्ति भाव से वह चेलना उनके चरणों में नमोस्तु कर रही है, और राजा श्रेणिक वहीं जो सांप डालकर चला गया था मुनिराज के गले में, वह देख रहा है। जैसे ही मुनिराज ध्यान से टूटते हैं तो दोनों को समान रूप से आशीर्वाद। उनके लिए ऐसा नहीं कि सांप डाल दिया तो उसके लिए अलग स्पेशल या अभिशाप दे देंगे, और जो चेलना उसके लिए स्पेशल आशीर्वाद दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही वीतरागता की पहचान होती है। अपन उन्हीं गुणों की चर्चा, एक गुण की चर्चा कर सकते हैं। आप तो आपके गुणों की क्या बात करते हो गुरु जी, प्रभु जी? आपके गुणों के आश्रय रहने वाले हैं, जो आपके गुणों का आश्रय लेते हैं उसकी भी बहुत बड़ी बात है। ऐसी ही बात इस 14वें श्लोक में आचार्य मानतुन जी हमसे कह रहे हैं। अपन देखते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम्, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। इसमें दो न है, एक आधा न है, उस पर पूरा जोर न दें, और निवार्यति में आप पूरा न बोल के आगे बढ़े, रस्व इकार को लेते हुए, है ना। रस्व और दीर्घ का ध्यान रख लो, विसर्ग का ध्यान रख लो, अनुस्वार का ध्यान रख लो, और संयुक्त अक्षर का ध्यान रख लो, तो उच्चारण में कहीं पे भी अशुद्धि नहीं होगी। तो कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। बहुत अच्छा। इसका अर्थ देखें अपन, शब्द का अर्थ देखें। उससे पूर्व एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको अर्थ और हृदयंगम और आप गहराई तक उसको पकड़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई नेता किसी जगह जाना होता है या आना होता है, मान लीजिए अभी हमारे चरणों में यहाँ कोई आए, या मोदी जी आचार्य श्री जी के चरणों में जब भोपाल में थे तब आए थे, तो नेता तो बाद में आते हैं, नेता के पहले उनके टीम आती है ना, असिस्टेंट पीए वगैरह, या उनके जो अंग रक्षक कहते हैं वो आते हैं, और वो पूरा सब कुछ छानबीन करते हैं, देखभाल करते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। तो नेता के आने के पहले यदि मान लीजिए राष्ट्रपति है तो कलेक्टर पहले आता है और वो सब देखता है। तो जिस प्रकार से नेता का तो सम्मान बात की बात है, नेता के व्यवस्था में जो जुटे हुए हैं वो भी आता है, तो आप उसकी भी कितनी आवभगत करते हैं, उसको भी सम्मान देते हैं, उसको भी कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, जैसा वो बोलते हैं वैसा आप तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से एक नेता की तो हम चर्चा बाद में करें, उसके आने के पहले ही पूर्ण व्यवस्थाएं की जाती है, उनका भी सम्मान किया जाता है। तो भगवान के गुणों की बात तो दूर है, जो उन गुणों का आश्रय लेते हैं उसका भी उतना ही बहुमान होता है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। तीसरी लाइन में एक संबोधन वाचक शब्द है जगदीश्वर के आगे, है ना।
तो त्रिजड्डीश्वर, यहाँ संधि विच्छेद में आप देखिए ये संस्कृतास, फिर त्रि अलग कर लो और जड्डीश्वर। संधि विच्छेद तो पूरा ही कर लेते हैं कि शुभ्रा गुणास त्रिभुवन, शुभ्रा अलग शब्द है, गुणास अलग है, और गुणास में स हलंत है, वह विसर्ग का हुआ है। गुणाह, अपन जब बहुवचन बहुत सारे गुण होते हैं ना, जैसे राम है रामो रामा है ना, तो रामा के आगे विसर्ग, ऐसे ही गुण का है गुण है, गुणों और गुणाह, बहुत सारे गुण हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। गुणाह त्रिभुवनम, तब लंघयंती है। संस्कृतास मैंने बोला, फिर त्रि अलग कर लेना। नाथम एकम, नाथम अलग है और एकम अलग है। हाँ, नाथम है ये। तो नाथम द्वितीया में आता है ना, रामम, ऐसे द्वितीया का एक वचन। फिर कस्तान निवार्यति, इसको भी अलग अलग तोड़ लो, कस्तान अलग हो गया। एक्चुअली में कस्तात शब्द था, पंचमी का एक वचन, वहाँ तय का फिर न हो गया, न आने से। निवार्यति वो व्याकरण का सब्जेक्ट है। संचरतो यथेष्टम। तो अब यहाँ पर तीसरी लाइन से अपन ने हे त्रिजड्डीश्वर, त्रिजड्डीश्वर, तीनों लोकों के नाथ, तीनों जगत के ईश्वर, जिनको कहते हैं त्रिजड्डीश्वर। तीन जड्डीश नहीं, त्रि का मतलब होता है तीनों लोकों, तीनों जगत, है ना। तीन लोक आप जानते हैं, कल भी बताया था, उर्दू लोक, अधोलोक और मध्य लोक, ठीक है ना। इन तीनों लोकों के ईश्वर, तब आपके संपूर्ण मंडल शशांक। अब यहाँ पर आ गए अपन प्रथम अक्षर से कि संपूर्ण यानी पूर्ण मंडल, शशांक यानी चंद्रमा होता है, तो पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण गोलाकार मंडल आप लोग मनाते हैं, अभी दोपहर में बनाऊंगे भट्टामर का। तो मंडल यानी गोलाकार, है ना, गोल आकृति। तो गोल आकृति संपूर्ण, जिसमें टूट फूट ना हो। कब होता है ये? पूर्णिमा को। बहुत अच्छा। तो शरद पूर्णिमा का चांद होता है, गुरु पूर्णिमा का चांद होता है। वैसे शरद पूर्णिमा का चांद पूर्ण होता है, या सभी होते हैं, लेकिन उसमें और ज़्यादा चमक होती है। तो इस प्रकार से पूर्णिमा का वह चंद्रमा के कला कलाप है। कलाप का मतलब समूह, कलाओं के समूह। क्या होता है कि चंद्रमा जो होता है वो शुक्ल पक्ष में उसकी कलाएं बढ़ती भी होती है और कृष्ण पक्ष में कलाएं घटती भी होती है। जैसे अभी शुक्ल पक्ष से चालू हो गया तो कलाएं बढ़ती भी है, पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। तो ऐसे पूर्ण गोलाकार वह या पूर्ण चंद्र मंडल के साथ वह कला समूह के समान शुभ्राह, शुभ्र यानी उज्ज्वल, शुभ्राह यानी उज्ज्वल, सफेद, उज्ज्वल, गुणाह गुण, त्रिभुवनम तीनों लोकों को, लंघयंती उल्लंघन करते हैं। हे तीन जगत के नाथ, हे तीन जगत के ईश्वर, आपके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जो कला समूह है उसके समान उज्ज्वल गुण तीनों लोकों का उल्लंघन करते हैं। तीनों लोकों में उसके समान कोई दूसरा, उन गुणों के समान कोई दूसरा है क्या? नहीं है। उदाहरण देखो, ये जो एकम एकमात्र अद्वितीय, एक का अर्थ मैंने बताया था अद्वितीय भी होता है और एक भी होता है। तो एक मात्र अद्वितीय नाथम स्वामी का संश्रिता आश्रय लेते हैं, तान उन्हें यथेष्टम स्वेच्छानुसार संचरतः विचरण करने से कह कौन निवार्यति रोक सकता है। हे प्रभु, आपके उन गुणों का जो आश्रय लेते हैं उन्हें भी रोकने में कोई सक्षम नहीं है, उनको भी कोई रोक नहीं सकता है। फिर से अर्थ देखें, त्रिजगदीश्वर तीनों जगत के ईश्वर आपके
संपूर्ण मंडल शशान, पूर्ण चंद्रमा, कला कला पे कलाओं के समूह के समान, उज्ज्वल शुभ्राह यानी उज्ज्वल, गुणाह गुण, त्रिभुवनम तीनों लोकों को लंघयंती उल्लंघन करते हैं, क्योंकि जो आपके गुण हैं एकम एकमात्र, नाथम स्वामी नाथ का, स्वामी का संश्रिता आश्रय लेते हैं। आपके गुणों का जो आश्रय लेते हैं, तान यथेष्टम संतरत है कह निवार्यति, उनको यहाँ विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता है। जो आपके गुणों का आश्रय लेते हैं, जब उनको ही नहीं रोक सकता है तो आपके गुणों की क्या बात। आपके गुण तो अनंत हैं, आपके गुण तो बहुत हैं। इसलिए उन गुणों का आश्रय जो लेगा वही कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आचार्य मानतुंड स्वामी कह रहे हैं कि बस आपके जो गुण हैं उनको कोई भी जीत नहीं सकता है। उन गुणों को कोई भी नहीं जीत सकता है। क्यों नहीं जीत सकता है? क्योंकि आपने स्वयं को जीत लिया है। आपको कोई नहीं जीत सकता आपके गुणों को, आपने खुद को जीत लिया। और जो स्वयं को जीत लेता है वह सबको जीत ही लेता है। मनोविजेता जगत विजेता, मनोविजेता जगत विजेता, जिसने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। जो मन से ही हार गया, संत कहते हैं कि युद्ध में जाने से पहले जिसने हार स्वीकार कर ली उसको अब युद्ध के मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। उसको युद्ध में मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहीं हार चुका है। अब वो क्या करेगा? पहले आप देखिए महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई या अन्य जो भी महापुरुष जो हुए हैं, वो इसी बल पे मनोविजेता जगत विजेता, बल्कि यूं कहें भगवान महावीर स्वामी हो या पारसनाथ स्वामी हो या विद्यासागर जी महाराज जी हो या दुर्लभ सागर जी महाराज जी हो, मन को जीत लिया, मन को जीत लिया तो जगत को जीत लिया है। वो तो सब अपना आप ही चरणों में आके नतमस्तक हो जाते हैं। हे प्रभु, आपने अपने मन को जीत लिया है, और मन को जीतने के लिए सबसे पहले दुर्गुणों को जीतना होगा, दुर्बलताओं को जीतना होगा, अपने दोषों को जीतना होगा। वही मनोविजेता बन सकता है जो दुर्गुण, दुर्बल और दोषों को जीतेगा। उसके लिए वह गुण, तभी जीतने के बाद में ही वह गुण वैभव का अधिकारी हो सकता है। हमारे प्रभु गुणों के वैभव हैं और आप सब धन के वैभव हैं। आप सब क्या हैं? धन के वैभव हैं। 4 शब्द हैं। एक है धनवान, दूसरा है गुणवान, तीसरा है भाग्यवान और चौथा है भगवान। चौथा क्या है? भगवान। ठीक है ना? तो आप सब यहां बैठे हुए जितने लोग हैं सब धनवान है या नहीं है? है? धन है या नहीं आपके पास में? धन है तो धनवान हो गए। धन वाला धनवान कहलाता है। और भाग्यवान भी है, क्योंकि जो भगवान का आश्रय ले ले, जो भगवान की शरण में आ जाए, जो आदि प्रभु 52 गजा वाले बाबा की शरण में आ जाए, वो भाग्यवान होता है। तो भगवान की शरण में आने वाला भाग्यवान है। तो आप धनवान भी हैं और भाग्यवान भी हैं। अब क्या नहीं है आप? गुणवान भी थोड़े बहुत तो है, ऐसे नहीं है बिल्कुल ही अवगुणधारी थोड़ी है। लेकिन भगवान बनने के लिए आप यहां आए हैं। तो संत कहते हैं कि यदि गुणों की शरण ले लेंगे तो आप भी भगवान बन जाएंगे। गुणवान बन जाओ, भगवान बनते देर नहीं लगेगी। गुणों को अंगीकार कर लो। हमारी दृष्टि अवगुणों पर होती है, इसीलिए हम अवगुण ही धारी हो जाते हैं। अरे चमार की दृष्टि तो जूते में छेद देखने की होती है ना। चमार की दृष्टि जो जूता सुधारता है
उसकी दृष्टि कहाँ होती है? बोलो। जब हम छोटे थे घर पे तो ताऊ जी बोलते थे हमें उस समय। SD जैन साहब जी, सत्यदेव जी जैन एक IAS अधिकारी थे, वो अध्यक्ष थे उस समय। तो हम छोटे थे, मतलब मंदिर तो खूब पूजा पाठ करते थे। तो उनका ये कोटेशन याद आया कि लोग क्या है मंदिरों में या जहाँ भी सामाजिक कार्य होते हैं तो दोषों को ज़्यादा देखते हैं, दुर्बलताओं को। अच्छा ही नहीं देखेंगे। कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो वो उसकी अच्छाई है उसकी ओर ध्यान नहीं जाएगा, दोषों की ओर ध्यान जाता है। तो वो SD जैन साहब हमेशा कहते थे कि चमार का काम तो जूती में छेद देखने का ही है, इसलिए अपने को गुणों की ओर दृष्टि रखो, अवगुणों की ओर नहीं। आचार्य मानतुंग आचार्य भी कहते हैं कि आप गुण देखेंगे या गुणों का आश्रय लेंगे तभी भगवान बन पाएंगे, अन्यथा तो संसार में ही रुलते रहेंगे। भगवान बनना है तो हमें गुणों की ओर दृष्टि रखना भी अनिवार्य है। इसलिए हम धनवान हैं या भाग्यवान हैं आप, लेकिन यदि गुणवान बनेंगे तो भगवान बनते देर नहीं लगेगी। आज किसी को भी कहो तो वो गुण नहीं देखेगा। आज देखिए, जैसे मान लीजिए उससे कहो भैया मंदिर जाया कर, पूजा अभिषेक किया कर, हाँ भगवान की आराधना माला फेरा कर, तो इससे क्या लाभ? उसके मन में यही आएगा, इससे क्या लाभ? वो फटी जींस पहन के घूम रहा है, उसमें नहीं मालूम चल रहा है कि इससे क्या लाभ। उसके लिए कभी प्रश्न किया उसने? भगवान की पूजा के लिए, आराधना के लिए या वंदन के लिए या माला फेरने के लिए आप बच्चों को कहेंगे तो वो बोलेगा, प्रश्न पूछेगा इससे क्या लाभ। लेकिन फटी पैंट पहन कर घूम रहा है, फटी जींस पहन के घूम रहा है, उसके लिए कभी भी नहीं पूछेगा इससे क्या लाभ। इसी से देख लो कि अवगुण किसमें है और गुण किसमें है। इसलिए लाभ आप मत देखो, क्योंकि लाभ के अंदर तो पहले ही भला छिपा हुआ है। गुण जो होते हैं वो लाभ को दिलाने वाले होते हैं। और आचार्य श्री जी मूक माटी में कहते हैं, लाभ को उल्टा कर लो तो आपका भला हो जाएगा। तो गुणों के साथ में भला छिपा हुआ है, इसलिए अपना भला चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से गुणों का आश्रय लें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। गुण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वाश्रित, एक पराश्रित। स्वाश्रित गुण वो होते हैं जो हमारे भीतर में पहले से ही हैं। जैसे मान लीजिए ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण हमारे भीतर में है। यह अलग बात है कि हमने कर्म का आवरण हमारे ऊपर आने से अज्ञान में परिणत हो जाता है, हमारा ज्ञान ही अज्ञान में ढल जाता है। आप देखिए, कोई अलग से कुछ नहीं, जैसा चश्मा लगाएंगे आपको वैसा दिखेगा। तो आपके अंदर देखने की शक्ति है, लेकिन चश्मा हमारा कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। दृष्टि हमारी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। यदि मान लीजिए हम हरा चश्मा लगा लेंगे, कैसा देखने लग जाते हैं? बोलो, सब हरा हरा दिखने लगेगा। और लाल चश्मा लगा लेंगे तो लाल। तो ज्ञान कहीं से लाना नहीं है, मैं भी आप में ज्ञान भर नहीं दूंगा। आप ऐसा कभी भी भ्रम मत पालना कि मैं आपको ज्ञान भरने के लिए यहाँ बैठा रखा है या आप बैठे हुए हैं। बोलो, ज्ञान गुरु जो है वो ज्ञान नहीं डालता, ज्ञान का जो क्षयोपशम होता है उसको उद्घाटित कर देता है, उसको उद्घाटित कर देता है, उसको हटा देता है। और धीरे धीरे हटाते हटाते वही ज्ञान केवल ज्ञान में परिणत हो जाता है। इसलिए एक हो गया स्वाश्रित गुण, दो प्रकार के बताए। पहला क्या बताया मैंने? स्वाश्रित। और दूसरा होता है पराश्रित। पराश्रित जो होते हैं वो गुण हैं जो हमने बाहरी गुण मान रखे हैं, लेकिन वो गुण है नहीं। चाहे वो संपत्ति के संबंधी हो, चाहे वो संबंधियों से संबंधित हो, चाहे वो सत्ता से संबंधित हो, चाहे वो वैभव से संबंधित हो, ये सब हमने ओढ़ रखे हैं। तो इसलिए इन गुणों को नहीं, जो हमारे आत्माश्रित गुण हैं,
आत्मानुशासन में कहते हैं, उन गुणों की ओर ध्यान दो जो हमारे भीतरी स्वाभाविक गुण हैं। हम क्या कर रखे हैं, विभाव में जीने के आदी हो गए। कब तक विभाव में जियोगे? विभाव वैभाविक गुणों का आश्रय लेंगे तो संसार बढ़ेगा, और स्वाभाविक गुणों का आश्रय लेंगे तो संसार सीमित हो जाएगा। हम स्वाभाविक गुणों का आश्रय लें, वैभाविक गुणों का आश्रय कदापि न लें। लेकिन राग, द्वेष और मोह ये वैभाविक गुण हैं, और ज्ञान गुण या चैतन्य गुण ये हमारे स्वाभाविक गुण हैं। उनका आश्रय लेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारे आज इस श्लोक में आचार्य मानतुंड आचार्य ने यही कहा है कि आपसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं, आपसे बड़ा कोई वैभवशाली नहीं, आपसे बड़ा कोई सामर्थ्यशाली नहीं, आपसे बड़ा कोई रूपवान नहीं, आपसे बड़ा कोई बुद्धिवान नहीं। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों में मैं नहीं। स्वर्ग के 3 जगत का बोला ना, 3 जगत में ऊर्ध्वलोक के सौदर में इंद्र होता है, वो भी आपके, मतलब सत इंद्र नमन कर शीश धार, पूजा में पढ़ते हैं ना अपन, 100 इंद्र प्रभु के चरणों में हमेशा किंकर की भांति झुके रहते हैं। आप और हमारी क्या बात है? क्या बोला? 100 इंद्र। 100 इंद्र कौन कौन होते हैं बोलो? 100 इंद्र में भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32 और कल्पवासी के 24, 96 हो गए, और ज्योतिष के सूर्य और चंद्रमा 2, 98, मनुष्य लोक का चक्रवर्ती, और त्रियंच लोक में शेर, सिंह, उनका इंद्र कहलाता है। ऐसे ये 100 इंद्र हमेशा प्रभु के गुणों का गुणानुवाद करते हैं, उनके चरणों में हमेशा झुके रहते हैं। ऐसे आप अनंत गुण के धारी निश्चित रूप से पूज्य हैं। भगवान के अनंत गुणों के धारी तो होते ही हैं, लेकिन 4 उनके प्रमुख अनंत चतुष्टय होते हैं। आप लोग सब जानते हैं, ज्ञानावर्णीय, मोहनीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म के नाश से 4 उनके घातिया कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हो जाते हैं, और उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य गुण प्रकट हो जाते हैं। ऐसे उन अनंत चतुष्टयधारी प्रभु को हम भी प्रणाम करते हुए, जो आपके गुणों का आश्रय लेते हैं प्रभु, उसका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि इस जगत में आपसे ज़्यादा गुणवान कोई भी नहीं है। इसलिए जो आपका गुणों का आश्रय लेगा वह भी पूज्य बन जाता है। तो फिर आपकी बात ही निराली है। आगे एक एक गुण का अपन वर्णन करेंगे। बंधुओं, आगामी इस अगस्त माह में जो है पूरा यह भाद्रपद का माह, श्रावण में भी अभी रक्षाबंधन, दीक्षा दिवस भी आने वाला है, कल या नहीं परसों 3 तारीख और 4 तारीख को। तो यह अपन धूमधाम से यहाँ पर कल मीटिंग हुई थी पूरे ट्रस्टियों की, और फिर हमारे पास में भी आशीर्वाद लेने आए थे। तो आप लोग बड़े धूमधाम से उसको मनाएं। 3 तारीख को दीक्षा दिवस और नेमिनाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक, 4 तारीख को भगवान पारसनाथ का निर्वाण कल्याणक, और 11 तारीख को श्रेयांसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के साथ में रक्षाबंधन पर्व। 13 और 14 तारीख को यहाँ पर जो शिविर लगा रहे हैं आयुर्वेद का, उसमें भी आप लोग सब भाग लें और अपने जीवन को धन्य करें। मैं अभी जो बोलना चाहता हूँ, कल जो मेरे से आशीर्वाद ले रहे थे, उसका ये है, इंद्रजीत जी खड़े हैं, वो भी इसीलिए आए होंगे कि 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वराज पर्यूषण पर्व और सिद्ध भूमि में सिद्धों की आराधना करने का आपको सुअवसर, जिसमें एक नहीं 2 मोक्ष कल्याणक भी आते हैं। अष्टमी के दिन पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक और चतुर्दशी के दिन वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक। तो यहाँ इन लोगों ने इस बार श्रावक संस्कार शिविर नाम नहीं दिया, इन्होंने नाम भी जोरदार दिया है। क्या है? आराधना साधना प्रयोगशाला। हम भगवान की आराधना में आप लोगों को लगा रहे हैं और खुद भी लग रहे हैं,
और जितनी साधना बन रही कर रहे हैं। और पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज बराबर साधना में निरत हैं, मौन की साधना भी कर रहे हैं। ऐसी आराधना और साधना की इस प्रयोगशाला में आपको आना है। सीमित स्थान है, इसलिए सीमित लोग आप आएंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि साधना उससे होती है जो बूढ़ा नहीं होता है। हाँ, इसलिए यहां पर उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दे। 500 लोगों का शायद इन लोगों ने किया है, तो 500 में 200-250 नाम आ चुके हैं और 200-250 और लेना है। इसलिए 1-2 दिन में ही आप लोग यदि फार्म भर देंगे तो यहां पर रिजर्व हो जाएंगे। अन्यथा उस जो शिविर या जो प्रयोगशाला हो रही है उसमें, जिसमें ध्यान, जिसमें प्रतिक्रमण, जिसमें शाम को आनंद यात्रा और जिसमें दिन में 10 लक्षण महामंडल विधान, ये सब सम्मिलित हो रहे हैं, उससे वंचित हो जाएंगे। आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आज ही आप कमेटी से संपर्क करके अपना स्थान आरक्षित करा लें। अन्यथा उसमें हम बता रहे हैं ना, उम्र जो है जवान उम्र वाले उसमें ज्यादा आए, ताकि इन लोगों को व्यवस्था करने में सुविधा हो जाए। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र पर व्यवस्थाएं आप लोग जानते हैं किस प्रकार से जुटाई जाती है। इसलिए आप लोग 10 दिन तक सब कामों को विराम देते हुए केवल मात्र और कहीं नहीं जाना, बस आना है। तो एक टिकट में कितने मजा है, तो 52 गजा है यहाँ का नाम। तो आप सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में अपना आरक्षण करें, इतना ही रखते हैं। कल कमेटी वाले मेरे से बोल रहे थे, महाराज जी आप ही बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने बोला भैया बोल देंगे अब इतना तो इसलिए, लेकिन आप लोग स्थान सीमित होने के कारण आप उसमें कहें। और बाकी जो आयुर्वेद का शिविर या जो 3 और 4 तारीख का या जो 9 दिवसीय प्रवचन माला है, उसमें भी आप सब लोग पूरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर पुण्य के भागी बने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।